हमारे दोस्त देखिए, आज आपको 10वां क्लास का मैथ है जो समांतर श्रेणी है। जो पहले हम समांतर श्रेणी ख़त्म कर चुके हैं और वो जो समांतर श्रेणी बता रहे थे वो जो आपका जो है किताब लेवल से सूत्र पर था। आज मैं आपको बताऊंगा बगैर सूत्र से समांतर श्रेणी कैसे निकालें। जब मान लिया जाए समांतर श्रेणी का सूत्र एक को नहीं याद रहे और कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनावेंगे, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव की ज़माना है और ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट नियम भी बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट नियम में आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आज आपको तो शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। नहीं आपका कोई सूत्र लिखना होगा और नहीं आपको कोई ऐसा सूत्र याद करने पड़ेगा। ठीक है, बगैर सूत्र के कैसे हम लोग समांतर श्रेणी बनाएंगे यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। श्रेणी जो लिखा हुआ है जो 3, 8 है नहीं 13, 18 डॉट डॉट का 15वां, देखिए वहाँ लिखा है 15वां, तो कुछ करे का जरूरत नहीं। पहला दूसरा में हम लोग अंतर निकालें। कितना का अंतर ये है? 5 का अंतर है। कितना है ये? 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 45 है तो 45 में से 1 घटाना है। 45 कहेगा तो 1 घटा के लिखना होगा, 45 कहेगा तो 44 लिखना होगा। जब आपका 10वां कह दिया वहाँ 10 तो 1 घटाना होगा, 9 लिखना होगा। तो उसी रगन से 45 है तो 45 है तो 1 घटावेंगे, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब जब 44 हो गया, ठीक है, कितना हो गया ये? 44। और ये जो घटा रहे थे कितना घट के आ रहा था? ये कितना घट के आ रहा था? 5। कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। 5 आ रहा था ना जी। कितना आ रहा था? ये घटा रहे थे तो मेरा आ रहा था कितना? 5 आ रहा था। तो क्या करिए, इसमें जो है 5 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 हम 5 कहाँ से ला रहे हैं पता चल रहा है ना। ये जो है 3 और 8 कितना का अंतर है? ये 5 का। तो 5 से गुना कर दिए और शुरू में कितना है आपका? 3 है तो प्लस में 3 कर दिए। इसको गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए। शुरू वाला को प्लस में ही लिखना होगा। शुरू वाला को क्या करना होगा? प्लस में ही लिखना होगा। और जब आपका 45वां कह दिया तो ये घटाना होगा 44। 20वां कह दिया 20 कह दिया तो 19 लिखना होगा। 19 कह दिया तो 18 लिखना होगा। तो इस रगन से हम लोग बनावेंगे, 1 घटा के ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका 45 है, 45 और कितना का अंतर है एक दूसरे में से? 5 का अंतर है। ठीक है, तो 5 लिखे हैं। तो जब 5 लिखे हैं तो गुना कर दिए 5। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22 और ये प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 3। इस दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 220 और 3 23। ठीक है, कोई सूत्र की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है? कितनी संख्याएं यानी n बराबर पूछ रहा है। ठीक है, n बराबर पूछ रहा है। कितनी संख्याएं, संख्या के मतलब n बराबर पूछ रहा है। जब n बराबर पूछेगा तो हम लोग क्या करना हो? सबसे पहले 2 अंक, 2 अंक के मतलब आप समझिए जैसे 12 लिखल है तो 1 और 2 12, ये 2 अंक हो गया। कितना हो गया? 2 अंक हो गया। जैसे मान लिया जाए और कोई वैसे लिखा रहे आपका, मान लिया जाए आपको 14 लिखा रहे तो 14 तो समझिए 2 अंक हो गया। 1 और ये 4 तो ये 2 अंक हो गया। इसको बोलेंगे 2 अंक। ऐसा नहीं कि 7 लिखेंगे और या मान लें कि 8 लिखेंगे तो ये 2 अंक हो गया। नहीं, ये आपका 8 एक ही अंक है। तो वही चीज़ आपको कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं जो 7 से विभाज्य है। तो देखिए 8 1 अंक हो गया, 10 2 अंक हो गया, क्योंकि 10 तो 1 0 तो 10 आपका 2 अंक हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको 14 से लेके चलने पड़ेगा। 14 क्योंकि 12 होगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 से विभाज्य कर रहा है ना, 7 से विभाज्य कर रहा है ना। क्योंकि 9 नहीं, सॉरी 10 नहीं होगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 14 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 14 हो गया, 14 होगा और आपका 21 और भी हो सकता है 28 डॉट डॉट। देखिए अंतिम में हम लोग 100 नहीं लेंगे। 100 आपका 3 अंक हो जाता है। 100 कितना हो जाता है? ये 100 3 अंक हो गया। कैसे? देखिए 100 3 अंक होता है। 2 0 ही है ही तो 3 अंक हो गया। तो हमको 2 अंक ना लेना है तो 2 अंक मतलब हो गया 99। तो 99 भी है तो 7 से नहीं कट रहा है, 99 नहीं लेंगे। कितना लेंगे हम? आपको 99 जो हम नहीं लेंगे
और 99 से कम लेंगे, क्योंकि 99 जो 7 से नहीं कट रहा है, क्या, और ये 7 से नहीं कट रहा है 99, तो नहीं कट रहा है तो नहीं लेंगे 99, और कम लीजिए, ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। तो 98 शायद कटेगा, 98 कटेगा, ठीक है। तो इसमें आपका एन निकालने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला दूसरा पहला अंतर करिए, कितना का अंतर है ये, 7 हो गया, ठीक है। अब ये शुरू वाला लास्ट वाला को घटाइए, शुरू और लास्ट वाला को घटाना, यानी 98 में से 14 घटाना है ये, ठीक है। इस शुरू में कितना है, तो ये आपका घटाइए 14, कितना हो जाएगा ये, 4 8 84, 84 में 7 से भागा, कितना हो जाएगा ये, काटिए, 12 सत्ते 84, 12 7 से काटना होगा, किस से काटना होगा, 7 से, तो 12 सत्ते 84, एक जोड़ लीजिए सर, एक इसमें जुटेगा, घटेगा नहीं, एक जुटेगा, क्योंकि संख्या निकालने की जब कहेगा तो एक जुटे, कितना हो जाएगा ये आपका 13 आंसर, क्या हो जाएगा ये 13 आपका आंसर। फिर से देख लीजिए, पहला दूसरा में हम घटाए, 7 का अंतर है, और फिर शुरू वाला और लास्ट वाला को घटाए, ठीक है। तो 98 में से 14 घटाएंगे तो 84, और 7 जो आया था पहला दूसरा में वो हम इससे काटे हैं, तो 12 सत्ते 84, यानी 12 मरतबे कटे, 12 एक जोड़े तो 13 हो गया, ठीक है। इस तरह से कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं, तो एन बराबर मेरा आ गया ये 13, ठीक है। एन बराबर क्या आ गया मेरा आंसर, 13 हो गया, ठीक है। इस रगन से एन निकालेंगे, शुरू वाला दूसरा वाला घटाएंगे, और फिर आपका अंत वाला और शुरू वाला को घटाएंगे, तो आपका उसमें से हम काटेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सो देखिए, अब आगे क्या करा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, सर्वांतर 3 तथा अंतिम पद 65 है, तो एन पदों की मतलब संख्या निकालना, यानी एन बराबर निकालना। जब एन बराबर निकाले कह दिया, तो हम लोग एन निकालने के लिए कुछ करे की जरूरत नहीं है, ये आपका हो जाएगा टी एन माइनस ए प्लस टी एन लिखा हो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टी एन माइनस ए वाटा डी, ठीक है, और प्लस 1। अगर ये चीज़ सूत्र अगर संख्या निकालने के लिए कह दिया, तब एन बराबर टी एन माइनस ए वाटा डी प्लस 1। जैसे टी एन को क्या कहते हैं, शुरू में बता चुके थे, टी एन को क्या कहते हैं हम लोग, टी एन को अंतिम पद कहते हैं। तो 65 हो गया, 65 में से 8 घटा दीजिए, अब बटा कितना हो गया, सर्वांतर, और प्लस में 1, इसको करिए, इतना घटाइए, कितना हो जाएगा ये 57/3 और प्लस 1, 19 दिया 57, आगे 19 प्लस 1 बराबर 20, ठीक है, 19 प्लस 1 प्लस 20। तो आप कहिएगा कि सर अभी यहाँ पर आप सूत्र की यूज कर दिए, हम सूत्र की यूज नहीं करते, हम क्या करते कि आपका अंतिम पद में से इसको घटा देते, घटाने के बाद 3 से भागा दे देते, है नहीं, तो इसे हम करते तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता, इसीलिए हम ये मानो तो थोड़ा सा हम लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, जहाँ पे समझ में नहीं आए फिर से पूछ सकते हैं। आगे की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन है, देखिए दम वही फेस टू फेस है, इन बराबर पूछ रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है कि स्टेप नंबर 4 में इस श्रेणी लिखा हुआ 2 7 12 का कौन सा पद जो है आपका 77 है, 77 यानी 67, सॉरी 67 है, यानी आपका 67 है ना। तो 67 जो है आपका जो है 2 से लेके 67 तक जाना, ठीक है। तो देखो 2 है, 7 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, कितना है ये, कितना है बोलो जल्दी, 67, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहला दूसरा का पहला अंतर करो, कितना हो गई 5, फिर आपका ये यहाँ से ये अंतर करना होगा, शुरू वाला और ये वाला अंतर करिए, शुरू वाला लास्ट, कितना हो गया ये, घटाइए, 67 में से ये 2 घटा दीजिए पहले इसको, कितना हो जाएगा 65, 65 में 5 से भागा 13 बचे, 13 मरतबे कटेगा, तो 13 में से 1 जोड़ लीजिए, कितना हो गया ये आपका 14 आंसर, ठीक है। कैसे कैसे किए, शुरू वाला ये वाला पहला अंतर किए, कितना का अंतराल में है 5 का अंतराल में, और आपका शुरू वाला लास्ट वाला को घटा, यानी शुरू में 2 था तो 2 माइनस में किए, 67 में 2 रहेगा तो 2 ही घटाना होगा, 3 शुरू में रहेगा तो 3 ही घटाना होगा, शुरू में 5 रहेगा शुरू में तो 5 ही घटाना होगा, ठीक है।
ये आपका घटाएं और फिर आपका जो शुरू में अंतर जो आया था उसमें से भागा दिए और एक जोड़ दिए, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, आपका n बराबर हो गया। कौन सा पद कह रहा था, यानी कौन सा पद लिखा रहा है, वहाँ लिखा रहा है आपका n बराबर हो गया, ठीक है। अब आइए आपका टाइप नंबर 5 की बात क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा योगफल कह दिया निकालने के लिए। देखिए कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल यानी SN बराबर, SN बराबर आपका है, तो SN पर चलना होगा। तो इसमें देखिए पहले 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, 0 और 50 के बीच क्या, विषम संख्या। विषम संख्या के मतलब आपका पहले 0 से 50 के बीच हम लिख लेते हैं विषम संख्या। तो हो जाएगा पहले 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट कितना तक होगा, बोलिए। ये आपका हो जाएगा जाके 49 तक, कुछ करके जरूरत नहीं। पहले n निकाल लीजिए। n कैसे निकालते हैं, पहला दूसरा अंतर 2 हो गया, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, ये इसमें घटाते हैं, तो 1 है शुरू में, 1 घटाइए कितना हो गया ये 50, 1 घटाइएगा तो 48, 48 में से 2 कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25, ठीक है। तो ये आपका n बराबर 25 हो गया। अब हमको योगफल का रहा था, तो SN बराबर क्या करेंगे, SN का निकालेना, तो 25 में 2 से भागा दीजिए, फिर क्या करना है, ये आपका यहाँ कितना था 49 और शुरू में कितना है ये 1, तो 1 लिख दीजिए, शुरू में रहेगा उसको प्लस में लिख देना है। यहाँ पर देखिए 25/2 49 1 50, 49 1 50, 2 से भागा 25 दूनी कटेगा ना 50, 25 गुना 25 कितना जगह 625। इस रकम से बनाएंगे। योगफल के लिए ऐसा नियम लगाएंगे, जब पहले योगफल में हमको n निकालना होगा। n कैसे निकालते हैं पता है, n बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं, पहला दूसरा में अंतर करते हैं और आपका शुरू वाला और लास्ट वाला को घटाते हैं। शुरू में 1 है तो 1 घटावेंगे, 2 रहता है तो 2 घटाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये अंतर निकालने 100, इसको घटा मतलब जोड़ेंगे, फिर भागा करने के बाद जोड़ेंगे। ये 24 कहाँ से आया 48 में, ये 2 अंतर आया था 100, भागा दिए तो ये 24 दूनी 48 और 1 जोड़े 25, तो 3 बराबर 25। अब आपको फिर इधर निकालना, ठीक है। तो इसलिए इस रेगन से जो शॉर्ट नियम है मैथ, और भी मैं आपको समांतर श्रेणी का अगला चैप्टर में दूंगा। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कमेंट करें, जो भी जहाँ पर फॉल्ट है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर जाके क्वेश्चन भेजिए, मैं उसको शॉर्ट नेम बनाऊँगा, ठीक है। ओके।